उपस्थित विद्वत्गण, धर्म प्रेमी सज्जनों, मातृशक्ति प्रिय ब्रह्मचारी, आदरणीय श्रीमान शील प्रिय जी का आज जन्मदिन है। ऐसे विद्यार्थियों का भी जन्मदिन आता रहता है, तो उसमें भी हम आहुतियाँ प्रदान करते हैं। तो सबके लिए एक सूचना अथवा प्रेरणा कहिए, जन्मदिन क्या होता है। जन्मदिन को आप समझिए जीवन की यात्रा में एक माइलस्टोन है। जैसे हम यहाँ से चेन्नई जाएंगे, रास्ते में देखते रहते कितने किलोमीटर पार हो गया, कितना बचा है और कितना बचा और कितना बचा है। ऐसे ही पूछूंगा, आप ध्यान से सुनो। तो जब हम जीवन में एक एक जन्मदिन को पालन करते हैं तो हमको क्या देखना है, ये जो मनुष्य जीवन हमको मिला है, इस मनुष्य जीवन को जिस प्रयोजन के लिए परमात्मा ने दिया है, उस लक्ष्य को प्राप्ति के लिए मैंने कितना आगे बढ़ा। मान लीजिए यहाँ से हम चेन्नई जाते हैं, एयरपोर्ट में पहुँचना है, हम 3 घंटे का समय लेकर चलते हैं। दिन का समय हो तो थोड़ा ज़्यादा लगता है, वो आधा घंटा पार हो गया, 1 घंटा पार हो गया, तो हम देखते हैं कितना किलोमीटर पार हो गया और कितना बचा है। ठीक समय पर हम पहुंच सकते नहीं पहुंच सकते। तो ऐसे ही जब जन्मदिन का पालन करते हैं तब क्या विचार करना है, जिस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए परमात्मा ने मुझे ये मनुष्य जन्म दिया है, उसके लिए कितने साल के हो गए, अभी 69 साल के हो गए। और बच्चों का सब अलग अलग। सबसे छोटा कौन है अभी? दक्ष जी। कितने साल के हो गए? 10। और आप में से बड़े सबसे कौन है? 14 साल के। अब 14 साल में महर्षि दयानंद जी शिवरात्रि का अभ्यास किया था और 14 साल में उनको पूरा यजुर्वेद कंठस्थ था। तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि 14 साल में कितना पार करना था और मैंने कितना किया। शारीरिक विकास, वाणी का विकास, बोलना आता है कि नहीं आता? नहीं तो व्यक्ति वृद्ध हो जाता है, उसको बोलना नहीं आता है, किस व्यक्ति से कैसे बोलना है ये नहीं सीख पाता है। हमारे शील प्रिय जी तो उनका नाम जैसे है उनका जीवन भी ऐसे ही है। जिनका शील, शील का अर्थ क्या होता है? शील शब्द का क्या अर्थ होता है? स्वभाव। जिनका स्वभाव प्रिय है। आप में से किसी को डांटते नहीं ना, और बात ही नहीं करते, बड़े प्रेम से बोलते हैं, बड़े मधुरता से बोलते हैं, सहज स्वभाव से बोलते हैं, आदर भाव से बोलते हैं। और यहाँ जैसे व्यवस्था प्रबंध का काम करते हैं, मैंने पीछे ही बताया था, दूसरों को काम बताए तो काम होता है नहीं होता है, लेकिन इनको जब काम बताते हैं वो तुरंत हो जाता है। तो ऐसे हमको जीवन में देखना है। जो जिस दिन भी आप जन्मदिन का पालन करते हो, कितने साल के हो गए वो देखना है। इतने साल में जितनी उन्नति होनी चाहिए थी उतनी उन्नति हुई या नहीं, ये देखना है। क्या बताया बच्चे? हाँ आप बताओ, आप बताओ, खड़े हो जाओ आप पीछे पीछे बताओ क्या बताया। सुनते नहीं, खड़े हो जाओ, आप भी खड़े हो जाओ, आप भी खड़े हो जाओ। कौन नहीं बता पाएगा? खड़े हो जाओ। क्या बताया अद्वैत जी? खड़े हो जाओ। परीक्षित जी बताओ क्या बताया? हाँ बोलो। हाँ वेदार्थ जी।
बैठो। जितने साल का हो गया और उतने साल में जितनी उन्नति होनी चाहिए थी उतनी उन्नति मेरी हुई या नहीं हुई, ये आत्मनिरीक्षण करने के लिए जन्मदिन का पालन करना है। किसके लिए पालन करना है? किसके लिए पालन करना है? किसके लिए पालन करना है जन्मदिन का? उन्नति को आत्मनिरीक्षण करके देखें, मैं इतने साल का हो गया और इतने साल में जितनी उन्नति होनी थी उतनी हुई या नहीं। जिसका भी आपका जन्मदिन आएगा पूछूंगा कौन सी उन्नति है? शारीरिक उन्नति। शरीर उतना बलवान, पुष्ट, ऊंचाई, लंबाई, भार ऐसे होना चाहिए। वाणी की उन्नति, अब छोटा बच्चा है हमारे जैसे तत्व जी हैं, अब वो बोलने में कोई गलती हो जाए तो अलग बात है, ऐसे बोलने में उनकी गलती नहीं होती है बोलते नहीं मेरे से, अलग बात है। बात नहीं करते, इन लोगों से सब बात करते हैं, हमसे बात नहीं करते। वो रोएंगे इसलिए मैं ज़्यादा बल नहीं लगाता हूँ। तो ऐसे वाणी को देखना है कि मेरी वाणी ठीक से हुई या नहीं हुई। शब्दों को शुद्ध उच्चारण करना एक, और भद्रतापूर्ण, शिष्टतापूर्ण, आदरपूर्वक, दूसरों को अच्छा लगे ऐसी वाणी बोलना। ऐसी मेरी उन्नति हुई कि नहीं ये देखना। कितनी उन्नति हो गई? 2 उन्नति हो गई। और बौद्धिक उन्नति मुख्य है, विशेषकर विद्यार्थी। इतने साल में चाहे 10 साल का हो 14 साल का हो, कितना बौद्धिक विकास होना चाहिए, इतना बौद्धिक विकास हुआ नहीं हुआ, इस सबको देखना है। शरीर बड़े हो जाने से कोई वृद्ध नहीं होता है। सत्यार्थ प्रकाश में मनुस्मृति का श्लोक दिया है, बाल मख जाने से कोई वृद्ध नहीं होता है। किससे वृद्ध होता है? ज्ञान से वृद्ध होता है। जिसका ज्ञान जितना अधिक, जिसका ज्ञान जितना परिपक्व, जिसका ज्ञान जितना शुद्ध है, वो व्यक्ति उतना ज्ञान वृद्ध है, वयोवृद्ध है। अब वृद्ध का अर्थ भी होता है, वृद्ध शब्द का क्या अर्थ होता है? बढ़ा हुआ। बैठ जाओ। तो संस्कृत में तो हम वृद्ध शब्द बोलते हैं, अंग्रेजी में क्या कहते हैं? ओल्ड। और यदि किसी को पूछना है आप कितने साल के हैं तो क्या कहेंगे? तो आप कितने साल के बूढ़े हो? बूढ़े हो मतलब क्या अर्थ होगा नामदेव जी? आप कितने साल के बूढ़े हो मतलब क्या हुआ? कितने साल के बढ़े हुए हो, कितनी वृद्धि को प्राप्त किए हुए, ये उसका अभिप्राय है। समझ में आया? आप कितने साल के हैं इसका मतलब है आप कितने साल जीवन को विकसित किया है। केवल टाइम पार कर दिया तो कोई वृद्ध नहीं हुआ। शरीर तो बढ़ जाता है, ज्ञान की वृद्धि नहीं। हर मनुष्य को, चाहे ब्रह्मचारी हो, चाहे गृहस्थ हो, चाहे वानप्रस्थी हो, चाहे सन्यासी हो, सबको ज्ञान बढ़ाना आवश्यक है। सन्यासी हो जाए सब काम से छूट है, वेद पढ़ने से छूट नहीं है, ज्ञान को बढ़ाना है। तो सबको याद रखना है, जब भी जन्मदिन पालन करते इन सब बातों को ध्यान रखना है। और अंतिम उन्नति हमारे आत्मिक उन्नति होती है। मैंने कितना आत्मज्ञान को प्राप्त किया, दुनिया के बारे में बहुत जानते हैं, तुम कौन हो इसका उत्तर नहीं जानते। तुम कौन हो कहने से नाम बता देंगे, मेरा नाम ये है। ये नाम किसके साथ जुड़ा हुआ है? शरीर के साथ जुड़ा हुआ है। ये मेरा नाम नहीं है, शरीर के साथ जुड़ा हुआ है। शरीर समाप्त हो जाए तो नाम समाप्त हो जाएगा। तो मैं आत्मा हूँ, उस आत्म तत्व को जानने के लिए मनुष्य जीवन मिला है। तो हम शारीरिक उन्नति, वाणी की उन्नति,
बौद्धिक उन्नति के साथ साथ आत्मज्ञान को प्राप्त करें, जीवन को सफल बनाए। और इसी के लिए हम जन्मदिन पालन करते हैं। इनके साथ साथ सबको जन्मदिन की शुभकामनाएं। जब भी जन्मदिन पालन करना है, अपने जीवन की उन्नति को अवलोकन करें। कितने माइल स्टोन पार कर लिया और कितना पार करना है, जितना पार करना था किया नहीं किया, इसको अवलोकन करना है। इतना कहकर वाणी को विराम देते हैं। ओम शांति।